2021 के साकार महावाक्य 26/10/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। किसी बात का गम न हो। किसी बात का गम न हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है। काम का कांटा सबसे तीखा है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो। इसलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो। अपने आप को घाटे में मत डालो। अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं और यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। भक्ति व मार्ग में तो सभी महिमा ही गाते रहते हैं ना, और बाबा के तुम प्रैक्टिकल में वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। तो बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। और अभी तुम बच्चों पर, बल्कि बाबा कहते सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, है ना। बाबा कहते ये बातें जो है तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बन गई और इस समय तो कोई कला नहीं है। आप कहते किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं रही ना। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए
ऐसे नहीं कि यहाँ खुशी है और बाहर जाने से गुम हो जाए। मधुबन जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, घर आते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं ना। खुशी गायब तो खुद भी गायब। बाबा कहते हैं जिसकी महिमा गाते रहते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था और अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे, जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा। चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ही धर्म हो, एक ही भाषा, एक ही राजाई। तो वे भी आत्माएं ही कहती है ना। बोलने वाले तो कौन है? आत्मा। तो आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी, तो यह खुशबू फैलती जाएगी। जितनों को पता पड़ेगा तो बाबा कहते खुशबू फैलती जाएगी। बाबा कहते तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं, सब देख रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है और तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना दे दान छूटे ग्रहण। तो बाबा भी कहते हैं विकारों का और गुणों का दान दो। यह रावण राज्य है ना, तो बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं और इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो और अब देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भी भान छोड़ना पड़े, तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। तो भारत स्वर्ग था और अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे ना। विकारों को छोड़ देंगे तो आप भी 16 कला बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे, फिर तो विकारी कहलाएंगे। तो आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना, और यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है? 84 जन्मों का पाठ बाबा के दिन उधा हुआ है ना। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो, तो यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं यह लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पार्ट है विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते। तो यह 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, यह सारा बुद्धि में आ जाता है। कहते कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते और कैसे 84 जन्म लेते हैं, बाबा का सारा पाठ फिर बुद्धि में आ जाता है। अब व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। गणेश की पूजा करते हैं। अब यह है बेहद का चौपड़ा, यहाँ बाबा ने सृष्टि चक्र में बनाया ना स्वास्तिका में। तो ये बेहद का चौपड़ा है। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते हैं और वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाता है।
अब वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रही? शिव बाप। मोस्ट बीलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, और अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है ही। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। तो जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेंगे। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं, और यह जैसे कस्तूरी। शास्त्रों में तो कुछ भी साफ नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ, और जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए। दुनिया में भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र बने हैं ना, उनका सार तो केवल बाबा को याद करना है। बाबा कहते परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। तो सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। और अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। वही गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान फिर से आए हैं ना। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया है। 24 अवतार कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, और अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी। और अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, और घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। बाबा कहते जो व्यापार में अपने को घाटा डाले उसको अनाड़ी कहा जाता है। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है। बाबा थोड़ी घाटा डालेगा या डलवाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाबा के साथ सौदा करना बाबा कहते कोई विरला ही करेगा ना। तो यही अविनाशी व्यापार है, और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तो अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। तो बाप है बेहद का सौदागर, रत्नाकर, और ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएगी, कहीं बाहर प्रदर्शनी लगती तो सब आते हैं ना, फिर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते हैं। बाबा के सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। ज्ञान सुनाने सब जगह जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है, और यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। अब कहते हैं पानी से थोड़ी आत्मा पावन बनती है। तो तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। तो चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, और दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। तो शोभनिक चित्र ऐसे हों जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझाते हैं। तो अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, और अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, और यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं।
तो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। हर एक को अपनी कमी कमजोरी का भी पता है। बाबा कहते हैं काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का कांटा छोटा सा, वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। क्या तीसरा नेत्र खुला, सब विनाश हो गया। तो यह भी एक कलंक लगाया है, उनको विनाशकारी बना दिया। बाबा शंकर तो ऐसे क्रोधी नहीं। तो ये भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है, किसी की आंख खोलने से बंद करने से थोड़ी विनाश होता है ना। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं ना। गले में सांप देखा, सूक्ष्म वतन में सांप कहाँ से आए? तो वहां धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे। तो सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। न परम धाम में ऐसा कुछ है और न सूक्ष्म वतन में, ना। ये तो सब इस कलयुग में है। बाबा कहते वहां ये सब कुछ नहीं होते, ये सब यहाँ होते। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। तो इस समय मनुष्य कांटे में सल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। और सतयुग है फूलों का बगीचा। तो तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है, बाबा तो सदा खूबसूरत है ना। तो सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। जब हसीन बनाएंगे तभी अपने साथ ले जाएंगे ना। हम तुम भी चाहते ना हमारे साथ कोई चले, तो कोई अच्छा बंदा चले, हमारे जैसा चले। तो बाबा भी तो क्या चाहेगा, मेरे साथ मेरे जैसा चले ना। बाबा कहते रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है और बाबा फिर से हसीन गोरा बनाते हैं ना। तभी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख और आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या। बाकी आधा आधा हो तो फिर फायदा क्या। तो 3 हिस्सा सुख है, आधा आधा नहीं है। बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर सुख है। कलयुग में अभी थोड़ा ही है ना, वो भी सभी थोड़ी है, उसमें भी तो कई कई बहुत सुख ही है। तब बाबा कहते कि 3 हिस्सा सुख है। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है, गाना गाते हैं ना, दुनिया का ही बनाई। तब बाबा कहते ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। बाबा कहते अरे यह तो अनादि है, बना बनाया है। क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो कुछ अनुभव नहीं। किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता और यह तो अनादि सृष्टि चली आती है और चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। बाबा कहते नई दुनिया बनाने में कितनी गुंजाइश। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब ही बुलाते हैं। सुख में तो सब भूल जाते हैं ना, जब दुखी होते हैं तब बुलाते हैं कि बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं, कल्प वृक्ष के समान बाबा की एकदम सुंदर बना देते हैं। आधा कल्प कभी तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी।
तुम काल पर जीत पाते हो तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे कि हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। जंगल में लकड़ी काटेंगे तो क्या सोचेंगे, ज़्यादा काटें तो ज़्यादा कमाई होगी। अब कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं, वहाँ ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती। अभी तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, तो अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, ये उसको कहा ना, शकल तो देखो। तो शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं, तो यह तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। मनुष्य के मन में भर दिया ना कि तीर्थ यात्रा करना जरूरी है, तो फिर क्या चाहते हैं कि हम भी तीर्थ यात्रा करें। बाबा कहते हैं सब छोड़ो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी भगवान को तो जाना ही नहीं। तभी बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं ना। शरीर से कहीं भी रहो, लेकिन बुद्धि से बाबा कहते यात्रा करते रहो। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो। यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी होती कि शिव बाबा ने मेरा तन लोन लिया है ना। हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। ऐसा कहीं सुना है? घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, चीजें देते हैं, लेकिन बाबा ने तो शरीर दिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं और नाम भी है भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तो तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है। रावण का भूत भी बनाते हैं मारने के लिए, है ना। 10 दिन उसकी खूब तैयारी करते हैं, उसको सजाते हैं, उसमें बॉम्ब लगाते हैं। तो ऐसे ही रावण भी तो तैयार किया है ना। पूरा विश्व क्या बनाया अभी, रावण तो बना है ना। तो बॉम्ब भी लगे हैं ना जगह जगह। तो बाबा कहते फिर आग लगनी है ना। तो रावण का भूत भी बनाते हैं मारने लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात नहीं है, कहाँ मारने आदि की बात और कहाँ यह रावणपुरी खत्म हो रही है। और तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। ब्राह्मण हो और मुरली ना सुने हो नहीं सकता ना। तो बाबा कहते हमारा आधार, हमारा जीवन का आधार, हमारा भोजन क्या है, मुरली है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। अभी तो घर घर में मुरली पहुंच गई है ना, हाँ। लेकिन एक दिन अगर नेट बंद हो जाए, मुरली नहीं मिले तो क्या होगा। हुआ होगा ना, जहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, मोबाइल नहीं चल रहा, उनका क्या हाल है, उनसे पूछ के पता पड़ेगा ये क्या होगा, है ना। एक दिन भी नहीं चलता तो कैसा होता है। बाबा के तुमको मुरली नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली चलानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुना। बाबा जहाँ बोलने वाला ना, नहीं बेचने वाला होता तो बाबा ऐसे ही करता है ना, पहले ही सुन बोलने लगता है। बाबा कहते हैं आज तुम सुनाओ। और अभी तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं, और यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख बहुतों का कल्याण। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी करो।
तो यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ। बाबा कहते भले बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसा तो वैसे भी खत्म हो जाना है ना, उसकी वैल्यू तो कम हो जानी है ना, तो क्यों नहीं बाबा कहते मकान बनाकर अच्छे से आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो, है ना। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म स्थापक के लिए करते हैं ना। और यहाँ तो वह कोई बात नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात ही नहीं है। बाबा कहते बच्चों को थोड़ी दान देते हैं, बच्चों का तो अधिकार होता है ना, तो बाबा कहते यहाँ तो सब बच्चे हैं ना। वह है हद का दान, और मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, और ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ। बाबा कहते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? बाबा बैठेगा क्या? ये सब ब्राह्मणों का है, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो ये सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में यह कैसे आराम से रहते हैं, तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। मधुबन में जाए, पट में कैसे सोएंगे? जिन्होंने पट में कभी बैठा ही नहीं हो, पट में सोएंगे तो कितना मुश्किल लगेगा, है ना। इसलिए बाबा देखते घर में आराम से रहते, तो फिर मधुबन में भी उनको सब वही खातिरी करते हैं। कोई चीज न हो तो मिल सकती है। बाबा को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। हमने जान लिया, हमने पा लिया, तो अभी औरों को भी कैसे समझ में आए उसके लिए युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हॉर्न हो, बोलो, हम जरूरी चित्र रख देते हैं, समझाने के लिए जरूरी चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, और बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगावन
सबको पावन बनाना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है। ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। अवगुणों का दान करना है। आज का वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव। बाबा कहते हैं, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूरत दिखाई देता है और वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। अब जो सहनशील होते हैं वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति। बाबा कहते सदैव